शकुंतला इस हॉर्न वाली गाड़ियों के जमाने में सड़क पर बदहवासी सी भटक रही थी। सब लोग शकुंतला को एलियन की तरह घूर रहे थे। शकुंतला सोचती है कि या तो उसके वस्त्र फटे हुए हैं जो सब लोग उसे घूर रहे हैं। फिर आसपास की कॉलोनी के बच्चे आकर शकुंतला के साथ छिड़खानी करके उसे तंग करने लगते हैं। सर्कस की बगाड़ी, सर्कस की बगाड़ी, सर्कस की बगाड़ी, तुम सर्कस से भाग कर आई हो ना? देखो देखो इसका घाघरा तो देखो। शकुंतला डर कर सड़क की ओर बढ़ रही थी। उसको चिढ़ हो रही थी बच्चों की हरकतों से। राजमहल के बच्चों में तो ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत भी कहाँ होती है। जितना मॉडर्न समय आ रहा है, बच्चों की हिम्मत तो जंग में लड़ने वाले घोड़े से भी ज्यादा होती जा रही है। शकुंतला अपनी उधेड़ बुन से लड़ ही रही थी कि तभी 2-3 बच्चों ने मिलकर अचानक से उसका दुपट्टा खींचना शुरू किया और ये चीज शकुंतला को ट्रिगर कर गई। वो जोर से चीखी, हे माँ, मेरा दुपट्टा! गुस्ताख, हम तुम्हें फांसी दिलवा देंगे। और घबराकर वो सड़क के बीचों बीच आ गई, जहाँ से बड़ी गाड़ी का जोर से पी पी करता हॉर्न बजा और गाड़ी शकुंतला में ठोक दी गई। शकुंतला डर से अपनी नीची आंखों को खोलकर देखती है कि कार और शकुंतला के बीच में आकर आरव खड़ा हो गया था और ये देखकर दोनों राहत लेते हैं। आरव को गाड़ी वाले पर गुस्सा आता है और वो जोर से गंदी गाली देता है। ये सुन शकुंतला उसे ध्यान से देखती है। ऐसे क्या घूर रही हो? तुम्हारे वहाँ गाली नहीं देते क्या? गाली? आपने अभी जो कहा था आपकी भाषा में गाली होती है। हमें इतनी देर से आपकी इस विचित्र दुनिया में यही शब्द तो पसंद आया था। छी, लगता है इस मैले दौर में आकर हम भी मैले हो रहे हैं। हाँ चलो, तुमको तुम्हारी दुनिया में ले चलो। ये सुनकर शकुंतला की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो अपने आंसू पोंछने लगती है। यानी आरव को अविश्वास हो चला था कि वो इस दुनिया की है ही नहीं। आरव शकुंतला का हाथ थामकर पूरी भीड़ को चीरता हुआ उसे अपनी वर्कशॉप में ले जाता है। आज पहली बार किसी पराये मर्द ने शकुंतला का हाथ थामा था, जिससे उसका दिल एक बार को बैठ जाता है। दोनों वर्कशॉप में आते हैं और आरव शकुंतला को कुछ अपनी माँ के कपड़े देता है। इन्हें पहन लो शकुंतला, वरना लोग तुमको ऐसे ही नाटक वाली बोल बोल कर खा जाएंगे। शकुंतला आज वाली लंबी स्कर्ट और टॉप वाले कपड़ों में आ जाती है जो नए जमाने के थे। जैसे ही शकुंतला तैयार होकर आती है, आरव की निगाहें उसे बस देखती ही रह जाती हैं। हाँ, अब तुम बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ पहुंची कैसे? शकुंतला बताती है कि वो एक महारानी है जो कल तक अपने राजमहल में सो रही थी, मगर आज जैसे ही उठी तो उसने खुद को आरव के बगल में पाया। पर वो नहीं जानती कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची है, बल्कि आरव जानता होगा कि उसने कुछ तो ऐसा किया ही होगा जिससे शकुंतला यहाँ आ गई है। और तभी आरव को याद आता है कि उस बुढ़िया की घड़ी, हाँ, उस घड़ी के साथ छेड़छाड़ करने के बाद ही आरव सो गया था और अगली सुबह उसे ये सरप्राइज मिला। आरव दौड़कर कमरे में जाता है और सिरहाने पर उस घड़ी को ढूंढता है, लेकिन उसे वो घड़ी कहीं नहीं मिलती। वो खूब ढूंढता है, तब वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, तुमने मेरे कमरे में उस घड़ी को देखा क्या जो सिरहाने पर रखी हुई थी? अरे तू अपना कबाड़ा दुकान तक रखता रखता अब घर में भी लाने लगा है। वो एकदम खराब थी और वो भी बाबा आदम के जमाने की। मैंने तो उठाकर दे दी किसी भिखारी को। मुझे मेरे घर में कच्चा नहीं पसंद। ये सुनते ही आरव की जान मुंह को आ गई थी। क्या आपने मेरी घड़ी भिखारी को दे दी? तुमको पता भी है तुमने क्या किया है? किसी के घर जाने का रास्ता था वो। माँ, तुम क्या करती हो माँ? और मेरी घड़ियों के काम से तुमको अगर इतनी तकलीफ है तो मैं यहाँ से अपनी घड़ियाँ और उनके साथ मैं भी हमेशा हमेशा के लिए चला जाता हूँ। आरव की बात सुनकर उसकी माँ का होश हिल जाता है और फिर वो उसे बता देती है कि भिखारी किस ओर गया है, जाकर उससे अपनी घड़ी ले ले। आरव शकुंतला के पास जाता है और उसका हाथ थामकर भिखारी को ढूंढने लगता है। शकुंतला हैरान थी कि एक अजनबी होकर भी उसके लिए इतना कुछ कैसे कर सकता है। क्या इस वाली दुनिया में भी लोग इतने अच्छे हो सकते हैं? आरव को भिखारी नजर आ जाता है और आरव उसे दबोच कर घड़ी मांगता है, लेकिन भिखारी तो आरव से कहता है कि वो एक सेठ को घड़ी के बदले डबल रोटी लेकर आ गया है। अब इतने बड़े बाजार में आरव उस सेठ को कहाँ ढूंढेगा जिसके पास उसकी घड़ी होगी? वो वहीं अपना माथा पकड़ लेता है और बैठ जाता है। आरव, तुम परेशान मत हो, हम हैं। हम महल में अपनी चीज ढूंढने की चुनौती रखते थे, यहाँ पर भी ऐसा ही करके देखते हैं। शकुंतला ताली बजाती है और आसपास के उन्हीं बदमाश बच्चों को बुलाती है। वो सोने की अशर्फी के बदले उनसे काम करवाना चाहती है, लेकिन इस उठा पटक के दौरान उसकी सोने के सिक्कों की थैली भी कहीं गिर जाती है। तब शकुंतला अपनी राजशाही अंगूठी निकालकर बच्चों को दिखाती है। सिपाहियों, यहाँ मेरी एक कीमती पुरानी दिखने वाली घड़ी खो गई है। जो भी उसे ढूंढकर लाकर हमें देगा, ये राजशाही अंगूठी उसकी होगी। अंगूठी मामूली नहीं है,
इसकी कीमत का आप सब में से कोई भी अनुमान तक नहीं लगा सकते हैं। और बच्चे लालच में आकर इधर उधर घड़ी ढूंढने में लग जाते हैं। सब बच्चे कुछ देर बाद बाजार के सभी सेठों की घड़ियां चुराकर आरव के पास ले आते हैं। भैया भैया, मोटा छोटा काला गोरा सफेद हर किस्म के हाथी सेठों से ये घड़ी लेकर आए हम सब। तो क्या इनाम बस एक को ही मिलेगा? हम सबको भी कुछ ना कुछ दोगे ना? ठीक है, पहले घड़ी देखता हूँ, फिर तुम इनाम लेना। आरव उन घड़ियों को देखता है। एक के बाद एक सब घड़ियां बिना काम की थी और वो लाल घड़ी नहीं मिलती। पीछे के गली से एक लंगड़ा सेठ जा रहा था जिसके हाथ में वही वाली घड़ी थी। आरव इस बात से बेखबर था और सेठ चला जाता है। भीड़ में से एक आवाज, भैया भैया, क्या यही घड़ी है? यही है तो लोटी खिला दो ना। और शकुंतला के हाथ में उसकी घड़ी आ जाती है। इसे देखकर वो खुशी से आरव को गले लगाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आरव सबको खिलाता है और उनकी अंगूठी भी दे देता है। शकुंतला आरव के जरिए अपने घर जाने को तैयार थी। आरव को शकुंतला के साथ की ऐसी आदत लगी थी कि वो उसे जाता देख मायूस हो गया था। आरव उसे लेकर वर्कशॉप में आ जाता है और शकुंतला घड़ी को ध्यान से देखकर चौंक उठती है। आरव, ये शाही घड़ी ही है, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। जिशानी ने मुझे अपनी दुनिया से निकालकर यहाँ भेज दिया है। जिशानी? जिशानी कौन है? हमारे राज्य की चालाक बुढ़िया जो ढेर सारा काला जादू भी जानती है। पुराने समय में सभी राजा महाराजा दूर दूर से लाई गई जादूगरनियों को अपने महल की रक्षा करने के लिए रखते थे ताकि तंत्र मंत्र से वो ऐसा घेरा बनाकर रखें जिससे कोई भी दुश्मन उस घेरे को तोड़कर अंदर ना आ सके। धीरे धीरे वही राज्य जीतने लगा जिसके पास सबसे ताकतवर जादूगरनी होती थी। जब राजा महाराज किसी राज्य पर विजय हासिल करते थे तो न केवल वहाँ का राजमहल लेते थे बल्कि उस राज्य की सुरक्षा करने वाली उस जादूगरनी को भी कब्जे में करके उससे अपने राज्य की रक्षा करवाते थे। जिशानी को भी शकुंतला के पति महाराज ने जंग में जीता था और उसे अपनी महल की सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों जिशानी ने कभी भी शकुंतला को पसंद नहीं किया था और उसी ने वो घड़ी लाकर आरव को दी थी। जिशानी घड़ी देकर गलियारे से निकल गई थी और फिर एक सुनसान सकरी गली में जाकर अपनी शॉल उतारती है। शॉल के नीचे से वो बुढ़िया एक सुंदर जादूगरनी बनकर निकलती है। जिशानी ने अपनी चाल चल दी थी। वो बहुत खुश थी। वो एक शक्ति का घेरा बनाती है जिसके अंदर प्रवेश करके वहाँ से गायब हो जाती है। मैं जानती हूँ कि इतना सब करना जिशानी के अलावा किसी की बस की नहीं है, मगर उसने ऐसा किया क्यों? उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने घर कैसे जाओगी। और दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी आरव की माँ की आवाज आती है। आरव उनको देखकर नाराज हो जाता है मगर आरव की माँ उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने सब सुन लिया है। वो जानती है कि शकुंतला वक्त के उस पार से आई है और तू उसे वापस भेजना चाहता है। वो बोलती है कि जिस तरह शकुंतला आई थी सुइयां घुमाकर वैसे ही ट्राई करके देखो। आरव समझ जाता है कि उसे क्या करना है, लेकिन शकुंतला के जाने से पहले वो एक बार दोनों से अकेले में बात करना चाहती थी। आरव, मुझसे एक बार बात करो। इधर आओ। किससे छिपा रहे हो तुम? मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हारी आंखों में शकुंतला के लिए जो पसंद है वो चाहे नहीं देख सके, लेकिन मैं साफ देख सकती हूँ। बेटा, उसे मत भेज, यही रख ले। मुझे भी लड़की पसंद आई है। नहीं माँ, तुम ये क्या बात कर रही हो? ये दुनिया उसका घर नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन उसे लौटना होगा माँ। आरव अपनी माँ से हाथ छुड़ाकर शकुंतला के पास चला जाता है और उसका हाथ थामकर घड़ी की सुइयां बदलता है और घड़ी में से एक तेज रोशनी आती है और शकुंतला गायब हो जाती है। शकुंतला को गायब हुआ देखकर आरव के चेहरे पर खुशी थी। वो उसे अपनी दुनिया में पहुंचा चुका था, लेकिन ये ख्वाबों की तरह निकल कर आई और बुरे सपने की तरह चली गई। ये देखकर आरव की आंख भर आती है। उसकी माँ उसे गले से लगाकर रो रही थी कि अचानक से एक तेज रोशनी आरव के शरीर से लिपट गई और वो भी देखते ही देखते उस दुनिया से गायब हो जाता है। आरव की माँ ये देखकर मुस्कुरा रही थी। दरअसल आरव की माँ जब अपने बेटे को चुप करा रही थी तो गले लगाने के बहाने से उसने ही चुपके से सुइयों में एक बार फिर से फेर बदल कर दिया था और आरव भी उछलकर वक्त में पीछे चला जाता है। जा बेटा, और लौटे तो उसे साथ लेकर आना। खुश रहे। आरव की माँ ने वक्त के साथ छेड़छाड़ करके आरव को उधर भेज तो दिया था, लेकिन जैसे ही वो पुराने समय में आता है वो देखता है कि वो एक ऊंची चट्टान पर था और वहाँ दूर दूर तक शकुंतला नहीं थी। माँ, ये क्या किया तूने? हम दोनों बिछड़ गए हैं। अब पता नहीं शकुंतला कहाँ होगी। मैं उसे कैसे ढूंढूं? उधर एक तपते रेगिस्तान के बीचों बीच औंधी पड़ी शकुंतला को सिपाहियों ने चारों ओर से घेरा हुआ था और उस पर भाले दाग रहे थे।
शकुंतला बार बार बस आरव आरव का नाम पुकार रही थी। कौन है ये लड़की? इसके वस्त्र तो देखो कितने विचित्र हैं। और ये आरव कौन है? कहीं पड़ोसी राज्य का कोई दुश्मन तो नहीं? हमें इसे अभी बंदी बनाना होगा। और शकुंतला